चलो बच्चों, अब हम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिनमें इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन हमें करना सीखनी है। इस थर्ड एग्जांपल में, दो हम कर चुके हैं, थर्ड एग्जांपल में लोन अमाउंट है 50 लाख रुपीस की। इंटरेस्ट रेट है 12%। लोन लेने की डेट 1 जनवरी 18 और परचेज करने के लिए लोन लिया है 1 जनवरी 2019। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी इंटरेस्ट डिडक्टिबल की गणना करनी है। यहां फर्क है, अमाउंट 50 लाख रुपए कर दी है मैंने। पहला पॉइंट, सामान्य तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। 50 लाख रुपीस पर इंटरेस्ट होगा 12% की रेट से 6 लाख रुपीस रेवेन्यू नेचर इंटरेस्ट। कैपिटल नेचर इंटरेस्ट के लिए अवधि, डेट ऑफ लोन 1 जनवरी 18, डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 19, उससे पहले की मार्च 31 मार्च 18, फर्स्ट और थर्ड डेट के बीच का अंतराल 3 मंथ्स। और इस 50 लाख रुपीस पर 3 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट होगा 1,50,000। इस प्रकार से हमारे पहले पॉइंट का इंटरेस्ट हुआ 6 लाख, 1,50,000 का 1/5 अर्थात 6,30,000 रुपीस। ठीक है, अब तुलना करनी है। क्या इस एग्जाम्पल में लोन 1 अप्रैल 99 से पहले लिया या बाद में? प्रश्न है, क्या 1 अप्रैल 99 या उसके बाद में लोन लिया है? यस। क्या हाउस परचेज करने या कंस्ट्रक्शन करने के लिए ही लोन लिया है? यस। क्या लोन लेने वाले वर्ष के बाद के 5 वर्ष की अवधि में मकान परचेज कर लिया या कंस्ट्रक्ट कर लिया? यस। तीनों यस हैं, 3 यसेस कंपेयर करेंगे 2 लाख से। और जब 2 लाख से कंपेयर किया तो एक तो इंटरेस्ट बना 6,30,000, हमने पहले वाली स्लाइड में पढ़ लिया था, और दूसरी अमाउंट है 2 लाख। दोनों की मिनिमम लेनी है, अर्थात प्रीवियस ईयर 2019-20 में सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए इस एग्जाम्पल में जितना इंटरेस्ट के अमाउंट डिडक्शन मिलेगी वो है 2 लाख रुपीस। एक और एग्जाम्पल करते हैं। अब ये एग्जाम्पल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अब इस एग्जाम्पल में 2 लोन है। जब करदाता एक ही हाउस के संबंध में एक से अधिक लोन लेता है तब ये बातें आती है। आप कंफ्यूज न कीजिएगा। करदाता के पास में 2 हाउस है, पहले हाउस के लिए लोन लिया, दूसरे हाउस के लिए भी लोन लिया, तो ये 2 लोन अलग अलग हाउसेस के लिए हैं। मैं जो समझा रहा हूं वहां एक ही हाउस के लिए है 2 लोन। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया एक्स हाउस, तो पहला लोन लिया है एक्स हाउस के लिए 1 लाख रुपीस, इसको लिया है 1 जनवरी 19 को। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। सेकेंड लोन लिया है इसी हाउस पर, एक्स हाउस पर ही 50,000 रुपीस, इसे लिया है 1 सितंबर 19 को। इस एक्स हाउस को परचेज किया है 1 जनवरी 19 को। आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी हो, कैसे इंटरेस्ट डिडक्टिबल कैलकुलेट करना है। 1 लाख रुपए पहला लोन, 50,000 का दूसरा लोन। पहले लोन की डेट है 1 जनवरी 19, दूसरे लोन की डेट है 1 सितंबर 19। हाउस परचेज हुआ 1 जनवरी 19 को। अब ये जो चार्ट है
अगर करदाता ने इस किसी एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए एक से अधिक लोन लिए हों तो कंपैरिजन कैसे करेंगे उसे बताता है। 3 स्टेजेस में कंपैरिजन करना है। यदि उन सभी लोन्स पर तीनों शर्तें लागू होती नहीं होती है, या यूं कहें जिन लोन पर तीनों शर्तें लागू नहीं होती है, उन लोन के संबंध में कंपैरिजन करेंगे 30,000 से। जिन लोन के संबंध में तीनों शर्तें लागू होती है वहां कंपैरिजन करेंगे 2 लाख से। ये तो हमने पहले पढ़ा ही है। तीनों शर्तें पूरी नहीं होती तो 30,000 से, तीनों शर्तें पूरी होती है तो 2 लाख से कंपेयर करेंगे। अब चूंकि यहां लोन एक से ज्यादा है, इसलिए जिन जिन लोन पर शर्तें लागू नहीं होती है उन सभी लोन के इंटरेस्ट की गणना कर तुलना 30,000 से करेंगे और मिनिमम को पिक कर लेंगे। जिन जिन लोन पर तीनों शर्तें पूरी हो रही है उन सभी ऐसे लोन की इंटरेस्ट अमाउंट की तुलना 2 लाख से करेंगे और मिनिमम को पिक कर लेंगे। और फाइनली हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? फर्स्ट स्टेज में जो मिनिमम अमाउंट पिक की है प्लस सेकंड स्टेज में जो मिनिमम अमाउंट पिक की है उनका टोटल का 2 लाख से कंपेयर करेंगे। और अब हम जो मिनिमम उठाएंगे वह होगा हमारा फाइनल आंसर। मैं यहां थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं। अगर किसी क्वेश्चन में सभी लोन पर तीनों शर्तें पूरी नहीं होती है तो 3 स्टेप की जरूरत ही नहीं है। एक स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। उन सभी लोन्स के इंटरेस्ट की गणना नॉर्मल तरीके से कर लेंगे, कंपेयर करेंगे 30,000 से, मिनिमम पे कर लेंगे। या यदि सभी लोन्स पर तीनों शर्तें पूरी होती है तो वहां उन लोन के पर इंटरेस्ट सामान्य तरीके से ज्ञात करके तुलना करेंगे 20,000 2 लाख रुपीज से और मिनिमम को पिक कर लेंगे। ये तब की बातें हैं जब सभी लोन पर 3 कंडीशन पूरी होती है या सभी लोन पर नहीं होती है। बात जब 3 स्टेप तब लागू होते हैं जब कुछ पर होती है और कुछ पर नहीं होती है शर्तें। तो जिन पर नहीं होती है ऐसे लोन के इंटरेस्ट पर 30,000 से कंपेयर करके पिक कर लेंगे मिनिमम। जिन पे पूरी होती हैं उन लोन के इंटरेस्ट का 2 लाख से कंपेयर करके मिनिमम पिक कर लेंगे। और इन पहली और दूसरे स्टेप की अमाउंट को टोटल लगाएंगे और उसका फाइनली कंपेयर करेंगे 2 लाख रुपए से और मिनिमम होगा, वही होगा हमारा फाइनल आंसर इस सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। अब ये जो एग्जाम्पल किया था यहां 2 लोन है। पहले फर्स्ट लोन के बारे में। लोन लेने की डेट है 1 अप्रैल 99 या बाद की। यस, फर्स्ट लोन। यस, क्या हाउस परचेज करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए फर्स्ट लोन लिया था? यस। क्या लोन लेने के बाद के 5 वर्ष में मकान परचेज कर लिया या बनवा लिया? यस। फर्स्ट लोन में तीनों ही आंसर हमारे होते हैं यस। तो कंपेयर करेंगे फर्स्ट लोन के इंटरेस्ट का 2 लाख से। सेकंड लोन की बात करें। सेकंड लोन लेने की डेट है 1 अप्रैल 99 उसके बाद की। यस। सेकंड लोन हाउस परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है। यस।
सेकेंड लोन लेने के बाद के 5 वर्ष की अवधि में मकान परचेज कर लिया या कंस्ट्रक्ट कर लिया, यस। यहां भी सेकेंड लोन के लिए यही हुआ, तो सेकेंड लोन में भी कंपेयर करेंगे 2 लाख रुपए से। मतलब ये हुआ कि यहां 3 स्टेप की जरूरत ही नहीं है। दोनों लोन के संबंध में तीनों शर्तें पूरी होती है, अतः दोनों लोन के कुल ब्याज राशि की तुलना एक साथ ही करेंगे 2 लाख पर। यहां 3 चरणों में तुलना करने की या कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक स्टेप में काम होगा, 3 स्टेप में नहीं होगा। 3 स्टेप में कब होता है? जब कुछ पर तीनों शर्तें लागू हो जाती है और कुछ पर तीनों शर्तें लागू नहीं होती, तो ये आसान हो गया। तो पहले प्रश्न का पहले लोन का रेमिटेड इंटरेस्ट है 1 लाख पर, 1 वर्ष के लिए फर्स्ट लोन पर 12,000 रुपए। पहले दूसरे लोन के बारे में इंटरेस्ट बनता है 50,000 पर 7 महीने का 3,500 रुपए। और कैपिटल लेजर इंटरेस्ट है नहीं। क्यों नहीं है? आप खुद समझ के बताएं क्यों नहीं है। अब तुलना करनी है हम लोगों को टोटल इंटरेस्ट 12,000 प्लस 3,500 15,500 की, किससे? 2 लाख से। और मिनिमम क्या होगा? ये 15,500 मिनिमम होगा। इस प्रकार से इस सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में हम लोगों ने दोनों लोन के संबंध में शर्तों की जांच की और दोनों पर ही तीनों शर्तें पूरी हो रही है। इसलिए हमने 3 स्टेप्स में प्रश्न नहीं किया, एक साथ ही दोनों के इंटरेस्ट की तुलना 2 लाख से कर दी और मिनिमम जो पाया वही हमारा फाइनल आंसर है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की इंटरेस्ट अमाउंट जिसे डिडक्ट करना है वह है 15,500। हम एक एग्जांपल और करते हैं। एक्स हाउस रिपेयर करने के लिए लोन लिया है, पहला 1 लाख रुपए का। वर्ड रिपेयर हो गया 1 जनवरी 19 को 12% की रेट से। सेकेंड लोन भी रिपेयर के लिए लिया है 50,000 रुपए 1 सितंबर 19 को। सेल्फ ऑक्यूपाइड कैलकुलेट करें इंटरेस्ट। पहले लोन के बारे में 1 अप्रैल 99 उसके बाद में लोन लिया है, पहला यस। परचेज करने के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, नो। बाद के 5 वर्षों में मकान बन गया, क्या कर लिया? आप यस कर दें या नो कर दें, फर्क क्या पड़ा? 1 नो हो गया। तो हमारे प्रश्न में इस एग्जाम्पल में एक कंडीशन कम से कम नो है, अर्थात अब हम तुलना किससे करेंगे? फर्स्ट लोन के संबंध में 30,000 से। सेकेंड लोन, इसमें भी यही बात हुई, 1 अप्रैल 99 या उसके बाद में लोन लिया है, यस। लोन लेने का पर्पस है हाउस परचेज करना या कंस्ट्रक्ट करना, नो। 5 वर्षों की अवधि में क्या हाउस परचेज कर लिया या कंस्ट्रक्ट कर लिया, यस कहें या नो कहें, क्योंकि 1 नो हो गया सेकेंड लोन में भी, तो सेकेंड लोन की अमाउंट में भी कंपेयर होगा 30,000 से। अर्थात दोनों लोन के संबंध में तीनों शर्तें पूरी नहीं हो रही। दोनों लोन के टोटल इंटरेस्ट की तुलना अब एक साथ करेंगे 30,000 रुपए से। हमें 3 चरणों में प्रश्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले लोन का इंटरेस्ट रेमिटेड 12,000, दूसरे लोन का इंटरेस्ट है 3,500। तुलना करेंगे इस पहले और दूसरे लोन के इंटरेस्ट के टोटल अर्थात 15,500 की 30,000 से, और मिनिमम पाया है 15,500, वही हमारा होगा फाइनल आंसर। तो इस एग्जांपल और पहले वाले एग्जांपल में क्या फर्क था? दोनों में 2 लोन लिए हैं,
फर्क ये था, पहले वाले एग्जाम्पल में दोनों लोन तीनों शर्तें पूरी करते हैं, तो उन दोनों लोन के टोटल इंटरेस्ट की तुलना 2 लाख से की। और इस एग्जाम्पल में दोनों लोन तीनों शर्तें पूरी नहीं करते, अतः उन दोनों लोन के टोटल इंटरेस्ट की तुलना की है 30,000 से। इतना ही तो फर्क है। आज का वीडियो यहीं तक है। आगे आपको और कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल के बारे में हम लोग बताएंगे, हमारा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।